देखिए पाई चार्ट आप देख रहे हैं, ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। कई लोगों ने डिमांड की थी कि सर थोड़ा सा स्टैट के बारे में बताइए। तो देखिए स्टैट और स्टैट कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, चूँकि बहुत सारे लोग हैं ना वो ज़्यादा पजल हो जाते हैं। तो मैं एक सवाल करके बताता हूँ 66 बीपीएससी का, और देखिए कितना आसानी से ये हल हो जाएगा। और ये प्रश्न आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर आपके पास अगर प्रश्न पत्र में हो तो वहाँ से देख लीजिए। मैं सीधा डायरेक्टली इसको हल करूँगा। तो नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित भूमि बंटन एक गांव को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बंटन एकड़ में, गेहूं, चावल, अन्य, मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, सबका जो है ना डिग्री में दिया हुआ है। सबको जोड़िएगा 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब देखता है, अब इसमें क्या है, कौन सी फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। देखिए ये तो ऐसे यहाँ पर देख के ही पता चल जाएगा कौन सी तीन फसल है ना, कौन सी तीन फसल जो है ना वो 50% आवंटन करता है। तो 50% कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो गेहूँ, चावल और जौ तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। गेहूँ, चावल, जौ। देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आपका तुरंत 6 नंबर पक्का हो गया, यहीं से सॉल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ में था। चलिए इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। बहुत आसानी से निकलेगा, बहुत सिंपल तरीके से। तो आप इन प्रश्नों को क्या करिए कि रोक लीजिए, क्यों मतलब लिख लीजिए कहीं पर, या कोई पुराना प्रश्न पत्र होगा तो वहाँ से देख के निकाल लीजिए, क्योंकि मैं इसको सीधा हल करूँगा। क ख ग घ यहाँ करके इसको सीधा हल करूँगा। अब वैसे मैंने बोर्ड लगा लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोर्ड, लेकिन उतना अच्छा कैमरा जो है ना वो मैं लगा नहीं पाया अभी तक। तो जब तक वो लगता है तब तक तो हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे। यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या होगा। यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत था। यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, यानी देखिए 360% प्लस 360% गुणे 5/100 हो रहा है, तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। तो आपने इन सारे प्रश्नों को देख लिया। अब चलिए इन प्रश्नों को सीधा हल करते हैं, क ख ग घ या को। मुझे तो प्रश्न दिखेगा क्योंकि मैं साइड में रख रहा हूँ टेबल की किताब, शायद आपको ना दिखे, तो आप इसको लिख लें या पुराने प्रश्न पत्र खोल के रखें। चलिए क को तो मैंने मौखिक रूप से उसी समय सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं जो है ना यहाँ पर एक बार जो है आप लोग को दिखाता हूँ क का सॉल्यूशन। देखिए क है हमारा, क क्या कह रहा था कि कुल क्षेत्रफल क्या है, 100% है। कुल क्षेत्रफल 100% है, बराबर 360 डिग्री, यही है। अब कह रहा है 50% कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा 180 डिग्री। 50% बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब ये क्या पूछ रहा था, कौन से तीन फसलों का। तो यहाँ पर देखिए जौ, गेहूँ और चावल। जौ कितना है, 36 डिग्री है, मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा। जौ 36 डिग्री है, प्लस गेहूँ कितना है, 72 डिग्री है, और चावल कितना है, 72 डिग्री है। आपको सबको लिखना है, ठीक है ना। गेहूँ, जौ, चावल। मैं क्या है, जो असुविधा के कारण मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा ही लिखता मैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाता है, ये 2 2 4 6 10 0 1 7 7 14 3 17 1 18 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए वो तो हमने वहीं से वृत्त चार्ट से ही देख लिया था कि क्या उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन तीनों का क्षेत्रफल 50% को आवंटित करता है। अब ख क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। ख क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि पहला ख में देखिए कि ज्वार का कितना है। ज्वार बराबर 18 डिग्री, वृत्त चार्ट से देखिए ज्वार बराबर कितना है, 18 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 मिलियन एकड़, 1.5 मिलियन एकड़, है ना। 1.5 मिलियन एकड़ हो गया। चावल कितना है, 72 डिग्री। चावल कितना है, वृत्त चार्ट से देखिए 72 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री गुने 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ज्वार है 1.5 मिलियन प्रति एकड़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सीधा दिख जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे,
4 है ना, मतलब 18 डिग्री गुने 4, तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुने 4 मिलियन एकड़ में हमारा जो है चावल का खेती हो जाएगा, मतलब चावल की फसल का मामला हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 मिलियन एकड़ क्षेत्र हो जाएगा, है ना, 6 मिलियन एकड़, है ना। एकदम सिंपल तरीके से देखिए, 3 लाइन से ज़्यादा का क्वेश्चन होता नहीं है, इसको चाहे तो 1 लाइन में भी कंप्लीट कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी लिखते हुए इसको बनाना है। जैसे सब लोग बताते हैं कि थ्योरी लिखते हुए बनाना है, वैसे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे चेक करे, और अधिकांश लोग का यही कहना है कि आप थ्योरी लिखते हुए बनाइए, तो थ्योरी लिखते हुए बनाइए, तो थ्योरी लिखते हुए ही बनाना है। अब देखिए गौ क्वेश्चन को देखिए, गौ में क्या है कि गेहूं का उत्पादन इकाई और जौ का उत्पादन इकाई, ठीक है ना। तो देखिए गेहूं का उत्पादन इकाई क्या हो जाएगा, गेहूं का उत्पादन इकाई हम लोग क्या देखते हैं, तो गेहूं का क्या हो जाएगा उत्पादन इकाई, ये हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगा, और जौ का उत्पादन इकाई कितना हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा। तो वृत्त सारणी में देखिए गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल कितना है, गेहूं का आवंटित क्षेत्रफल कितना है, 72 डिग्री, और जौ का आवंटित क्षेत्रफल कितना है, 36 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और डेटा तो दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं गेहूं का जो 72 डिग्री है ना, इसको 72 एकड़ मान ले, ठीक है, और इसको 36 एकड़ मान ले, एक्स नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बस ऐसे ही सुविधा के लिए मान लेते हैं। तो गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, गेहूं का पर एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, पर एकड़ उत्पादन हो जाएगा, क्वेश्चन से देख लिए 6/72x हो गया, है ना। जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, जौ का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा, प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, जौ का 1/36x हो गया, ठीक है। अब अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। अभीष्ट अनुपात अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकालते हैं, अनुपात समानुपात जो है वो तो पढ़ लें तो बेहतर है ना। वैसे मैं कोशिश करूँगा पढ़ाने की, पक्का नहीं कहता, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो 6/72x अनुपात 1/36x यही है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल है, कैलकुलेशन भाई आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये x तो यहीं कट जाएगा, ये x यहीं कट गया, ठीक है। यहाँ 12×6 = 72, है ना, 12, है ना, और ये हो जाएगा 12×3 = 36, यहीं कट गया, है ना। 3:1 इसका तो यहीं साफ दिख रहा है, 3:1 हो जाएगा ये। तो देखिए ये इतने ही आसान सवाल रहते हैं जो मैं 10 मिनट में जो है ना, ये 36 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं है। लेकिन जो कोचिंग क्लासेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, एकदम हार्ड बना बना के क्वेश्चन को देते हैं, ताकि फीस भी तो लेना है ना उसको, कैसे लिखिए वैसे लिखिए, ये करिए वो करिए। अब देखिए घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए इसमें मान लेते हैं, मान जौ का उत्पादन मान लेते हैं कि क्या है, एक्स है, प्रति एकड़ उत्पादन जौ का कितना है, एक्स है, मान लेते हैं। अब चावल का प्रति एकड़ उत्पादन कितना हो जाएगा भाई, 1.5x हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5x हो गया। वृत्त सारणी में हम लोग देखते हैं कि जौ के लिए आवंटित क्षेत्र जो है ना वो 36 डिग्री है, 36 डिग्री है, तो इसको मान लेते हैं 36 एकड़, ठीक है। और चावल के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना है, तो 72 डिग्री है, तो मान लेते हैं 72 एकड़, ठीक है। मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई डेटा तो दिया हुआ नहीं है, नहीं तो हम लोग एकड़ पर्याप्ता निकालते। तो यहाँ पर तो क्या है, हमें उसका परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ से भी हमारा परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। तो देखिए चावल का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, चावल का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, चावल का कुल उत्पादन अगर हम लोग देखें प्रश्न से तो कितना आ जाएगा। देखिए जौ का उत्पादन कितना है, जौ का उत्पादन हम लोग मान लेते हैं 36x है, ठीक है। तो चावल का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 72 गुने 1.5x हो जाएगा। प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देखते रहिए, ठीक है, 72 गुने 1.5x हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा, अभीष्ट प्रतिशत जो माना जा रहा था, सीधे बैठा दीजिए फॉर्मूला पे, 36x/72 गुने
1.5x गुने 100 सीधा कर दीजिए यहीं से। अब इसको कट वट कर देना है, ऐसे है ना। 12 तिया 36, 12 छक 72, ठीक है ना, ये हो गया। और आगे और कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या बच जाएगा, ये सीधा कर। कैलकुलेटर तो अलाउ होता है, कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिए। 33.1/3% के करीब करीब ये जो है आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मुझे याद ही है, मैंने इसको बहुत बार बनाया है, चूँकि आपको भी उंगलियों पे ये सब कैलकुलेशंस याद हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कर रहा था कि लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ वाला। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 360 डिग्री। इसी को हम लोग मानते हैं, माना कि कुल क्षेत्रफल हमारा 360 एकड़ मान लीजिए, है ना। भाई कोई मान तो दिया नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं 300। अब 5% जब बढ़ा, ये 5% बढ़ने पर ये क्या हो जाएगा? 360 प्लस 360 गुने 5/100। भाई सीधा 105/100 भी कर सकते थे, क्या कोई दिक्कत नहीं था। 360 गुने 105/100 कर सकते थे, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा, कई बार नए लोग हैं ना, इसको नहीं समझ पाते, इसलिए इस तरह से कर देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 18 हो गया। 360 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा? ये 360 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 378 एकड़। 378 एकड़, ठीक है। अब गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना है? अब गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल कितना है? 360 गुने 72 डिग्री बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 72 एकड़। 72 एकड़ हो गया, ठीक है। अब 12% बढ़ा देते हैं। 12% बढ़ाने पर 12% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? 72 प्लस 72 गुने 12/100। 72 गुने 112/100 भी कर देते तो भी हमारा यही होता, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंपल वे में कैलकुलेट करते हैं अगर इसको, तो कितना आ जाएगा? ये 80.64 एकड़ आ जाएगा। कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिए, कैलकुलेटर अलाउ होता है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है। अब कोण देखिए, कोण कितना बनेगा? जो अभीष्ट कोण है, जो कोण है वो कितना बन जाएगा? 80.64 हो गया बट्टे 378। भाई कितने के साथ उसका तुलना करेंगे? 360 के साथ, भाई यही तो होगा ना। तो ये कितना का बन जाएगा? 76.8 डिग्री ये बन जाएगा। तो देखिए हमने कितना, तो 13 मिनट में बहुत आराम से समझा के भी पूरे क्वेश्चन को हमने जो है हल कर दिया। तो इसी तरह अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। अगर और तोड़ के अगर कोई पूछना है तो मुझे बताइएगा, और ब्रेक करके मैं बताऊँगा इसको। और आराम से जो है ना, मैक्सिमम एक क्वेश्चन 15 मिनट में आराम से एग्जामिनेशन हॉल में बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।